7 सितंबर को राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु की कन्याकुमारी से कश्मीर को चली थी। भारत जोड़ो यात्रा ने 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए 4080 किलोमीटर की दूरी तय की। इस दौरान राहुल गांधी ने 12 जनसभाओं, 100 से अधिक बैठकों, 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी किया। यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से होकर ये गुजरी। 145 दिनों में 4000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय हुआ और जब श्रीनगर में अंतिम पड़ाव पर ऐतिहासिक लाल चौक पर बड़े फक्र से राहुल गांधी ने तिरंगा फहराया, कार्यकर्ताओं ने जय घोष का नारा लगाया, तो मानो कांग्रेस के लिए दिल्ली तमन्ना पूरी होती नजर आई। गर्मी में आपको गर्मी नहीं लगी, सर्दी में आपको सर्दी नहीं लग रही है, क्योंकि देश की शक्ति आपके साथ है। प्रियंका की बात मैं सुन रहा था, प्रियंका ने कहा मेरे मैसेज के बारे में, प्रियंका ने कहा नॉर्मली होता नहीं है, मगर मेरे आंख में आंसू आए। क्योंकि मैं सच बताऊं, आपको अजीब लगेगा, मगर मैं बहुत सालों के लिए हर रोज 8-10 किलोमीटर दौड़ता हूं। वैसे तो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के कई सारे वीडियो, फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, लेकिन आज आपको इस सब से हटकर यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने किस किस पर बयान दिया जिसे लेकर बवाल मचा और कैसे राहुल गांधी ने अपनी छवि को सुधारते हुए हर एक सवाल से बीजेपी को मात देने की कोशिश की, इसके बारे में बात करेंगे। तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा? कब आपको लगेगा कि नहीं राहुल गांधी, इस देश की आवाम को कब लगेगा? लाल चौक पर तिरंगा फहराते हुए राहुल गांधी से विपक्ष सवाल पूछ बैठी कि सीधे सीधे कहा कि राहुल गांधी, आप कहते हैं कि कश्मीर में शांति नहीं है, तो मोदी जी ने कश्मीर का ऐसा हाल बनाया कि हर कोई अब लाल चौक पर तिरंगा फहरा सकता है। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राहुल गांधी के तिरंगा फहराने के जस्ट बाद ये सवाल उन पर दाग दिया। आज कश्मीर में मोदी सरकार ने, मोदी जी ने ऐसी परिस्थिति बना दी है कि हर हिंदुस्तानी कश्मीर में, श्रीनगर में, लाल चौक में जाकर गर्व से तिरंगा लहरा सकता है। तो तिरंगा लहराने के बाद राहुल जी, मोदी जी को धन्यवाद जरूर देना। लेकिन ये हंगामा और इसकी कहानी को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं ताकि आपको ये पूरी कहानी समझ में आए। दरअसल 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। तो यात्रा के बीच में राहुल गांधी ने खुद को कह दिया कि वो एक तपस्वी हैं, तपस्या पर निकले। कश्मीर पहुंचते ही राहुल गांधी की तपस्या पूरी भी हो गई। आज से एक नए देश की शुरुआत होगी, जो देश है मोहब्बत पर, प्रेम पर, भाईचारे पर, धर्म के बंटवारे को तोड़कर, जात और क्षेत्रवाद के बंटवारे को तोड़कर, भारत की को मरहम लगाकर आत्मा को नए सिरे से जोड़ने का, सरकार से सवाल पूछने का, सरकार से जवाबदेही मांगने का, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, नफरत के माहौल पर, और उसके साथ साथ जिस प्रकार से देश की संपत्ति चंद लोगों के हाथ में है, उनसे भी जवाबदेही मांगने पर। ये प्राउड मोमेंट है। इस समय में मैं सोच नहीं सकता हूँ। लोग तरीके के बात किया तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेगा क्या, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेके तमाम बातें आए, बट राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा, उनका मकसद, उनका तपस्वी आज लाल चौक में पहुंचा है। जो नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान यहाँ खोले, पूरा कहीं भी आप कैमरा दिखाइए, कितने लोग इमोशनल हुए, एक एक दिन कैसे चले, लोगों के बीच में 7-8 घंटा रोज चलना, लोगों के बात सुनना। इधर राहुल गांधी की यात्रा कश्मीर में समाप्त हो रही थी, उधर विपक्ष राहुल गांधी के सारे विवादित बयान ढूंढने में लगी थी कि राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान क्या सब कहा। राहुल गांधी ने 5 महीने पहले भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। कन्याकुमारी से श्रीनगर तक
चलने वाली इस यात्रा के दौरान कई तरह के विवाद सामने आए। कभी राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे तो कभी राहुल गांधी की टी शर्ट पर पॉलिटिक्स हुई। आपको वो सारे विवादित बताते हैं जो भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हुए हैं, वो सारे विवाद भी आपको समझाएंगे। राहुल गांधी इस यात्रा को देश को बांटने वाला बता रहे थे। यात्रा आगे बढ़ने के साथ ईसाई पादरी के साथ राहुल गांधी की बातचीत का वीडियो सामने आते ही बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया। यह सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत का ही वीडियो था। राहुल गांधी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा क्योंकि राहुल गांधी से बातचीत के वीडियो वायरल हो गए, जिसमें वायरल वीडियो में फादर जॉर्ज पुनैया कह रहे थे कि जीसस ही असली भगवान है। तो वो भी आप सुन लीजिए और उसके बाद इसी से विवाद राहुल गांधी का यात्रा के दौरान शुरू हो गया। लेकिन इससे भी बड़ा विवाद तब हुआ जब भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री महाराष्ट्र में हुई, जब राहुल गांधी ने विनायक दामोदर सावरकर पर अंग्रेजों की मदद करने का आरोप लगाया, जिसके बाद ये मुद्दा जबरदस्त तरीके से गर्मा गया। बीजेपी भी आड़े हाथ लिया और फिर कांग्रेस को साधने। ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी लगातार बीजेपी आरएसएस पर हमला बोलते नजर आए। बीजेपी आरएसएस पर नफरत फैलाने का आरोप भी लगाते आए। देश में बीजेपी ने, आरएसएस ने नफरत का माहौल फैला रखा है। हिंसा, नफरत और डर का माहौल। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का काम करते हैं, बीच में खाई बनाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच तवांग में भारतीय सैनिकों की चीनी सैनिकों से झड़प भी हुई, जिसके बाद राहुल गांधी ने एक बयान दिया जिसमें जवानों की पीटने की बात कही, तो बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया। राहुल गांधी पर सेना के अपमान का आरोप लगा दिया और अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब डोकलाम पे भी दी और सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक्स भी की, तब भी क्या राहुल गांधी जी और कुछ विपक्ष के नेता प्रश्न चिन्ह खड़े करते रहे? ये तो अपनी सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले हैं, हम तो अपनी सेना को मजबूत करते हैं। इस बीच राहुल गांधी ने तपस्वी और पुजारियों वाले बयान पर भी काफी विवाद हुआ। राहुल गांधी ने इस पूरे देश को पुजारियों नहीं तपस्वियों का बताया और इस पर भी खूब सारे विवाद हुए और बीजेपी हमेशा कांग्रेस को ये कहने में लग गई कि ये देश तपस्वी और पुजारी दोनों का है, लेकिन राहुल गांधी इसे दो हिस्सों में बांट रहे हैं और चले हैं देश को जोड़ने। तपस्या की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मैं करता हूं, तो ये चेंज लाना है और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं। राहुल गांधी के इस बयान का देश के कई शहरों में विरोध हुआ। राहुल गांधी पर भी फिर से हिंदू विरोधी होने का आरोप भी लगा। सिर्फ राहुल ही नहीं, यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेताओं के भी ऐसे ही बयान सामने आए, जिस पर जबरदस्त सियासत गर्मा गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद भगवान राम से उनकी तुलना कर बैठे, जिसके बाद और भी विवाद बढ़ गया। कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है, हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। भरत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। बीजेपी ने खुर्शीद के इस बयान को शर्मनाक बताया। भगवान राम से राहुल गांधी की तुलना को चापलूसी की हद तक बता डाली। बीजेपी का वो बयान भी सुन लीजिए जो सलमान खुर्शीद का बयान था राहुल गांधी पर कि राम की तुलना उन्होंने किया था, उसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। यात्रा के जम्मू कश्मीर में दाखिल होने के बाद नया विवाद दिग्विजय सिंह के बयान पर हुआ, जब उन्होंने सरकार से फिर सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा। हालांकि विवाद बढ़ता देख कांग्रेस ने उनके बयान से दूरी भी बना ली। अब करीब 5 महीने के पैदल चलने के बाद ये यात्रा के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हुई है, लेकिन इस दौरान ऐसे तमाम मसलों, बयानों पर सियासत गरमाई जो आने वाले दिनों में भी अपना असर दिखाएगी।
राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचे हैं। गर्मी, बरसात और हाड़ कपकपाती ठंड में भी यात्रा की, लेकिन एक तस्वीर जो सबके जहन में चस्पा है वो है उनकी सफेद हाफ टी शर्ट। जी हाँ, एक दो दिन तो छोड़ दीजिए, राहुल गांधी हर दिन सफेद टी शर्ट में ही कदम बढ़ाते नजर आए। आलम यह हो गया कि कई बार उनकी यात्रा से ज्यादा उनकी टी शर्ट की भी चर्चा होती रही। बीजेपी के कुछ नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि उन पर शोध होना चाहिए कि आखिर इतनी ठंड में वो एक टी शर्ट कैसे पहनकर चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यह है कि क्या 5 महीनों की और करीब 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा राहुल गांधी की व्यक्तिगत और सियासी छवि को दमदार बनाएगी? क्या 2024 के महायुद्ध के प्लेटफॉर्म पर राहुल और मजबूती के साथ मोदी और उनकी सेना का मुकाबला कर पाएंगे? क्या बीजेपी को अपनी रणनीति को और शक्तिशाली बनाने पर मजबूर कर पाएंगे राहुल? देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में कांग्रेस को राहुल के इस भारत जोड़ो यात्रा का कितना फायदा मिलेगा। देखते रहिए न्यूज़ तक।